महाकाशरे असंख्य ग्रह और नक्षत्र समय विभिन्न परिधि समस्त ग्रह और नक्षत्र परिक्रमणशील। ए परिक्रमण लीता दंड और बिलितार मानक परिमाणित। मनीष से ग्रह नक्षत्र गति और स्थिति द्वारा सर्वदा नियंत्रित। आज अध्याय को मुरानु पढ़ी आपण मन को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु, महाकाश ग्रह नक्षत्र मानकर स्थिति सबुबले समान न थाए। किछि विशेष दिन में महाकाश ग्रह नक्षत्र मानकर स्थिति मध्य विशेष देखा जाए। तन्मध्यरु अमावास्या स्थिति अन्यतम। तेबे अमावास्या कन्या संतान टे जन्म लाभ कले तांको आमे उआसी कन्या बोली कहि थाउ। तेबे उआसी कन्या माने कोन? प्रकृत रे उआसी कन्या माने कोन शुभ ना अशुभ? ए संपर्क रे आलोचना करिबा नक्षत्र राजिर अध्याय रे आलोचना करिया के हम निकट रे अछंती ज्योतिर्विशेषज्ञ भवानी शंकर महापात्र। सर नमस्कार। नमस्कार। आज हम गोटे सुंदर टॉपिक विषय आलोचना करिबा। साधारणतः आम मन गोटे भय थाए उआसी कन्या टे जन्म हेले अमावास्या झियो संतान टे जन्म हेले सीए बहुत अशुभ बोली आमे कहि ताउ। तेबे प्रकृत रे कोन सत से संपर्क हम दर्शक बंधु किछि कहंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, ज्योतिष भित्तिक कार्यक्रम नक्षत्र को मु आपनको स्वागत जनाउछि। श्रीमद् भागवत लेखा अछि काल रे बळे ए जगत काल को के अछि समर्थ। काल अर्थ होछि समय। समय अनुसारे बार अनुसारे तिथि अनुसारे एवं स्थान अनुसारे मनुष्य निश्चित रूप से भिन्न भिन्न फल भोग करिथाय। एवं जन्म बार, जन्म तिथि, जन्म मास एगुड़िकर जन्म नक्षत्र एवं जन्म जातकस्थ कुंडली एहार प्रभाव निश्चित रूप से व्यक्ति विशेष को जीवन में प्रतिफलित होता है। तेबे अमावास्या तिथि रे जन्म होइथिबा कन्या संतान क्षेत्र में साधारणतः आमे कहिताउ अमावास्या जोग बा उआसी कन्या बा ए क्षेत्र को नहीं विभिन्न प्रकार चिंता कल्पना जल्पना मो मन मध्य रही। तेबे प्रकृत रे वास्तविक अमावास्या जोग ए जोगरे रवि एवं चंद्र ए दुईटी ग्रह एकत्र एक राशि रे रही थांती। साधारणतः पूर्वरु मो बहु ग्रह क्षेत्र रे कहिछि जदि रविर 10 डिग्री मध्य जेकोसी ग्रह एकत्र भाव रही है रवियुक्त हो एवं रविर 10 डिग्री मध्य रही है 10 अंश मध्य रही है तेरे निश्चित रूप से ग्रहटी अस्त हो जाए। एवं अमावास्या दिन साधारणतः जन्म कुंडली रे पंचांग चक्र रे रवि एवं चंद्र एकत्र रही था। अमावास्या तिथि रे रवि चंद्र एकत्र होइथिबा हेतु एवं प्रायतः आपनकर बहु अधिक समय दिन प्रायतः आपनकर 12 घंटा रु 18 घंटा मध्य रवि चंद्र एमाने 10 डिग्री मध्य रविंकर 10 डिग्री मध्य चंद्रंकर स्थिति रही थाए। जेहेतु चंद्र मध्य एक लग्न जातक विवाह सुख भौतिक सुखर कारक मध्य चंद्र तेणुक रवि चंद्र एकत्र रही जदि रविर 10 डिग्री मध्य चंद्र रही थाए तेबे चंद्र अस्त होइथाए। जदि रवि द्वारा चंद्र अस्त होइथाए तेबे जातक अमावास्यागत तिथिर क्षेत्रटी अधिक बलीभूत होइथाए। तेबे एकत्र रवि चंद्र थिले बा एकत्र अमावास्या तिथि रे जे समस्त कन्या वैधव्य दश बा उआसी जोग तांको पई लागिवो एहा जातक अनुसार उपयुक्त नुह। तेबे जातक रवि चंद्र एकत्र रहिबा सहित जदि सप्तमाधिपति दुर्बल होइथिबो सप्तमाधिपति शत्रु द्वारा दृष्टि प्राप्त होइथिबो एवं जातक विशेषतः गोटे कन्या जातक पति रे एक गुरु स्त्री नाम तेणु स्त्री मानकर गुरु होचंती बा स्वामी होचंती आपनकर बृहस्पति। तेणु जातक बृहस्पति जेतबळे अस्त होइथिबो दुर्बल होइथिबो बा बृहस्पतिर सप्तमाधिपति अशुभ ग्रह दृष्टि रे थिबो बा बृहस्पति सेही दिन रे दुर्बल थिबे अर्थात मकर राशि रे नीच रश्मिशाली थिबे तेबे निश्चित रूप से वैधव्य जोग अमावास्या जोग एटा दृढ़ीभूत हेबो। जदि सप्तमाधिपति अमावास्या तिथि रे झियोटी जन्म होईछि किंतु ता जातक रे सप्तमाधिपति उच्च अछि एवं चंद्र मध्य रवि द्वारा अस्त होई नाही तेबे से क्षेत्र रे अमावास्या जोगरे जो दश उआसी कन्या दश बा वैधव्य दश सेटा से झियो जातक रे लागू हेबो नाही। जदि विवाहर कारक शुक्र मध्य जातक रे उच्चस्थ अछि दृढ़ीभूत अछि शुभ ग्रह युक्त होईछि जोग कारक ग्रह द्वारा युक्त होईछि बा जोग कारक ग्रहर दृष्टि रे अछि बा सप्तमाधिपति ग्रह मध्य उच्च होईछि जोग कारक ग्रह सहित युक्त होईछि तेबे
এই অমাବାস্ୟା যোଗ ଦୃଢୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଥାଇ 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗ ଦୃଢୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, ତେବେ ତା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଉପଚାର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଉପଚାର, ଯୋଉ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯୋଉ ବାରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପଡିଥିବ, ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଗାମୀ ସେଇ ବାରରେ ଯେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଆସିବ, ସେଇଦିନ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ, ବିଶେଷ ରୂପରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଜଣା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାର ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତେବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ରବିବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ସୋମବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶନିବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ବାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯୋଉ ବାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ହେଇଥିବ, ସେଇ ବାର ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଏବଂ ବାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାର ଜନ୍ମ ବାର ପଡିବ, ସେଇଦିନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସେଇ ରଙ୍ଗର ବାର ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର, ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଜଣା କଲେ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ 108 ପଦ୍ମମାଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାର ମାଳା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଜନିତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯୋଉମାନେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟସ 12 ବର୍ଷରୁ କମ, ସେଇଭଳି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବକୁମାରୀ 9 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ ଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳତା, ତାଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ଆଦି ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ନବମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦେଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ এই অমাবাস্যা তিথির রিষ্টକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସାର୍ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ ଅଥବା ସେଲ୍ ଫୋନ ନମ୍ବରଟିକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ 186142